श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय के 32वां श्लोक में अर्जुन भगवान से कहते हैं कि केशव, आप हमें जहाँ पे युद्ध भूमि पर आए हैं ना, यहाँ पर सब अपने गुरु दिख रहे हैं, अपने ताऊ दिख रहे हैं, अपने मेहमान दिख रहे हैं, और इनसे युद्ध करने से क्या सुख होगा, इनसे लड़ाई करने से क्या मिलने वाला है हमको। तीनों लोक भी दे देना तो भी हम नहीं चाहते कि हम युद्ध करें। सोचिए, जो भी दिखाई दे रहे हैं ये सब अपने हैं, इनसे लड़ के हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, इसे लड़ करके हमको कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि तीनों लोक भी यदि हमें दे दिया जाए ना तो ऐसा नहीं हो पाएगा। देखिए, भगवान के भक्त में कितने भोलापन है। भगवान ऐसे ही भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में तब तो अर्जुन के लिए आ गए, आप सोच करके देखिए। और जिस इंसान के मन में इस तरह के भाव उठते हैं ना, समझ लीजिएगा भगवान बहुत प्रेमी है। आप किसी को बुरा नहीं कहना चाहते, आप किसी को भला नहीं कहना चाहते, आप किसी को कुछ उल्टा पुल्टा कहने के बाद हिम्मत नहीं करते हैं। आपके अंदर सबके प्रति दया है, आप बड़ों का सम्मान करते हैं, छोटों से प्यार करते हैं, सबका सम्मान करते हैं। इसका मतलब है कि आप भगवान का भी बहुत बड़े भक्त हैं। तो अपने इस रास्ते को छोड़ना नहीं है, क्योंकि भगवान बहुत खुश होते हैं ऐसे भक्त से। और सोच करके देखिए कि एक अर्जुन के लिए भगवान आ गए, क्योंकि भक्त बहुत सारे हैं, लेकिन अर्जुन ने कोई गलतियां नहीं की है। और सारे लोग बताइए धर्म के रास्ते छोड़ करके, बाकी बड़े बड़े द्रोणाचार्य भी कृष्ण के भक्त थे, भीष्म भी कृष्ण के भक्त थे, कर्ण भी, सब तो भक्त था ही, सब तो भगवान को ही मानता था, भगवान को ही पूजा करता था। तो फिर भगवान सबके साथ क्यों नहीं गए? भगवान इसलिए सबके साथ नहीं गए कि सभी लोग पहले धर्म के रास्ते पर चलता था, लेकिन समय आया तो अधर्म के रास्ते पर चला गया, और सिर्फ अर्जुन बच गया धर्म के रास्ते पर। तो यहां पर हमें एक शिक्षा मिलती है कि हम कितनों ही धर्म के रास्ते पर सही जगह पर चले हैं, वो सही बात है, लेकिन जब हमारा परीक्षा होती है ना, एक उदाहरण ले लीजिए कि हम कितनों ही सालों भर पढ़े और यदि एग्जाम में बेहतर नहीं कर पाए तो हम फेल हो जाएंगे ना। जैसे एक विद्यार्थी 1 साल मेहनत करता है, सही समय पर पढ़ता है, सही समय पर उठता है, सही समय पर लिखता है, सब कुछ करता है, उसको एग्जाम देना हो और एग्जाम वो सही ना साबित हो तो फिर तो फेल हो जाएगा ना। सालों भर कितना पढ़ा, भले चिल्ला चिल्ला कर मैं पढ़ा हूं, लेकिन परीक्षा में फेल हो जाए फिर क्या होगा? फेल ही तो होगा ना। वही हाल है सबका, सिर्फ अर्जुन को छोड़ करके, क्योंकि जब जब परीक्षा हुआ ना, सब परीक्षा में या तो अनुपस्थित थे या तो फेल हो गए। भक्त बनने से नहीं होता है, भगवान के बताए रास्ते पे चलना पड़ता है। भगवान के बताए रास्ते मतलब धर्म है, सत्य के रास्ते पे चलना पड़ता है। भीष्म पितामह कोई छोटा मोटा भक्त नहीं थे भगवान कृष्ण का, लेकिन अधर्म के रास्ते की ओर गए। द्रोणाचार्य गुरु को कैसे मरवा सकता कोई भी, लेकिन द्रोणाचार्य क्या किया? द्रोणाचार्य ने अधर्म के रास्ते पर गया, जो भगवान को कभी प्रिय नहीं है। भगवान तो सत्य है, भगवान तो धर्म के प्रतीक हैं। फिर तो इंसान को इसे शिक्षा मिलना चाहिए, शिक्षा इसे ग्रहण करना चाहिए कि इंसान जीवन भर कितनों ही अच्छे रास्ते पर चल जाए, कितनों ही रास्ते पर चल जाए, बढ़िया चल जाए, लेकिन जब उसका एग्जाम होगा ना, वहां पर उसको दिखाना पड़ता है कि हम धर्म के ओर हैं। धर्म और अधर्म दोनों को देखना पड़ता है। तो जिधर धर्म हो वही रास्ता अपनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें भगवान की जरूरत है, ना कि अपने हितैषियों की। क्योंकि भगवान ने हमें शरीर दिया है, भगवान ने हमें सांसें दी हैं, सब सारा जीवन उसी का है। फिर हम अधर्म के रास्ते पे चलेंगे तो भगवान हमसे कैसे खुश हो सकते हैं? कभी नहीं होंगे। यही तो हमें श्रीमद् भागवत गीता सिखाती है कि सदैव धर्म के रास्ते पे चलना है।
और धर्म का रास्ता है सत्य का रास्ता, जो प्रभु के साथ जोड़ता है। भगवान इतना कोई निर्दयी नहीं है कि गुरु के साथ किसी शिष्य को लड़वा दे। कोई दादा अपना पोता का वध करने के लिए तैयार हो जाए, ये तो धर्म और अधर्म की लड़ाई है। बाकी सच्ची नाता तो हमारे उस परम पिता से है। और धर्म के रास्ते जो छोड़ दिया, धर्म के रास्ते पे चला, तो गुरु और चेला क्या, अपना और पराया क्या, रिश्ते और नाते क्या, मामा और भांजे क्या, सब एक दूसरे के प्रति लड़ने के लिए उतारू हो जाएंगे। सिर्फ धर्म ही है जो सही मार्ग की ओर लेके जाएगा। और जिस दिन धर्म और अधर्म की ओर हुआ, जिसे प्रहलाद का हुआ था, पिता धर्म की ओर और पुत्र धर्म की ओर, तो ये कुछ नहीं पहचानता, ना पिता पुत्र और ना कोई नाते और ना कोई गुरु चेला, कुछ नहीं पहचानता धर्म और अधर्म। सिर्फ धर्म और अधर्म की लड़ाई होती है। यहाँ पे नाते रिश्ते की लड़ाई नहीं होती है। और यदि पुत्र अधर्म के रास्ते पे गया और पिता धर्म के रास्ते पे चल रहा है, तो पिता पुत्र का संबंध तो हो सकता है, लेकिन लड़ाई होगी, निश्चित होगी। और यहाँ पर यदि पुत्र मोह देखा या फिर पिता मोह देखा, तो फिर ये या तो अधर्म हो जाएगा या तो धर्म हो जाएगा, तो एक साइड हो जाएगा। और अगर सत्य के रास्ते पे चले तो फिर लड़ाई हो जाएगा पिता और पुत्र में, जैसे प्रहलाद का और हिरण्यकश्यप का हुआ था। इसे धर्म के मार्ग पर चलने का हमें प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि धर्म ही प्रभु है, धर्म ही भगवान है, धर्म ही सब कुछ है और धर्म है सत्य।